अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं नाज़ो। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की खुशियाँ अता करे। इसी दुआ के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी न्यू ब्रांड रेसिपी में। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक चटनी, अरबिक चटनी, जिसे हम मुतब्बल भी कहते हैं। तो ये लोग मुतब्बल कहते हैं इसको, इसका नाम मुतब्बल है, रेसिपी का नाम। तो यहाँ मैंने ले लिया है बैंगन बड़े साइज़ का, मीडियम साइज़ का भी ले सकते हैं। और एक स्टोव मैंने ऑन कर लिया है और इसको पकने के लिए रख दिया है और फोक की मदद से इसमें होल कर लिए थे मैंने। और अभी ये रेडी हो चुका है। तो अभी जो है इसको मैंने थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखा है। इसको थोड़ी देर ठंडा होने दे। देखिए दूसरी साइड अभी गर्म है, स्टीम हो निकल रही है इसके अंदर से। इसका ये होगा कि अगर हम इसको फ़ौरन इसका छिलका रिमूव करने लग जाएंगे ना, तो जल्दी में अंदर से भी जो इसका गूदा सा है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमें थोड़ी देर इसे रखेंगे ताकि ठंडा हो जाए, फिर हमें पता चल जाए इसकी स्किन जो है वो इजीली रिमूव हो सकती है। तो हम इसको उतार देंगे, इसकी स्किन को। ठीक है, अभी मैं इसकी सारी स्किन आहिस्ता आहिस्ता करके उतार दूँगी और फिर इसको मैं फ़ोक की मदद से ही मैश कर लूँगी। अच्छा, इसको ग्राइंडर की मदद से भी हम मैश कर सकते हैं। इसकी रीज़न ये है कि वो थोड़ा ज़्यादा मैश भी हो जाएगा। और ये जो है बैंगन बड़ा है और इसके अंदर सीड होता है बड़ा बड़ा ना, तो वो कुछ लोगों को पसंद नहीं होता। अगर चाहें तो आप फिर ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं होता ये, थोड़ा सा मोटा ही इसको रखते हैं। तो ये मेरा भी मैंने इसका स्किन सारी रिमूव कर लिया। ये मैंने लिया दूसरी प्लेट और इसके अंदर जो है वो मैं इसको मैश कर लूँगी फोक की मदद से। चलिए मैं इसको अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। और ये देखिए, मैं आपको सीड की बात कर रही थी, इसके अंदर बड़े बड़े सीड हैं क्योंकि जो था ना बैंगन वो बड़ा था। बड़े बैंगन थोड़ा से पके हुए होते हैं और अगर छोटा बैंगन लें तो वो उसके अंदर इतना बड़ा सीड नहीं होता। उसको ग्राइंड करने की ज़रूरत भी नहीं होती, वो वैसे ही हम जैसे ही उसको बनाते हैं स्टोव पे, चूल्हे पे बना के उसके बाद फिर हम उसको मैश कर सकते हैं इसके साथ, फोक के साथ। लेकिन अगर बड़ा बैंगन हो तो उसको हमें ग्राइंड कर लें, अगर सीड नहीं पसंद तो। अगर नहीं हम अच्छे लगते हैं तो फिर नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अभी ये मैंने अच्छे तरीके से इसको मैश कर लिया है। ये बहुत ज़बरदस्त इनकी एक हुमस चटनी है, एक मुतब्बल है। तो अगर चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो तिल की जो थाइनी तैयार होती है वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये रेडी हो चुका है। मैंने इसके अंदर पहले से ऑलरेडी थोड़ा सा योगर्ट ऐड किया है। अभी मैं इसके अंदर मज़ीद और योगर्ट ऐड कर दूँगी। अभी ये रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम लेमन एक्सक्यूज़ करेंगे। अगर चाहें तो हम विनीगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेमन ठीक है। तो ये और हेल्दी है कंपेयर टू विनीगर के। तो ये मैंने लेमन लिया है, इसको एक्सक्यूज़ कर दिया इसके अंदर। जितना टेस्ट की आपको ज़रूरत है उतना ही लेमन आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सॉल्ट। अगर चाहें तो हल्की सी ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे वो यूज़ होती नहीं है। लेकिन अगर हम कर लेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि हम इसके अंदर योगर्ट इस्तेमाल करते हैं ना, तो योगर्ट जो होता है वो थोड़ा बादी होता है। और अगर वैसे बैंगन जो है वो बादी नहीं होता इसका लेकिन अगर थोड़ी सी काली मिर्च इस्तेमाल कर लेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा टेस्ट। अभी मैं इसके अंदर जो है वो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करूँगी, थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। और गार्निश के लिए मैं इसके अंदर अनार के दाने जो हैं वो इस्तेमाल करूँगी। इसको थोड़ा बनने के बाद इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखें ताकि ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अभी बस मैं अनार के दानों के साथ इसके थोड़ा सा गार्निश कर दूँगी, जो लुकिंग में बहुत अच्छा लगता है।
ये मैंने अनार थोड़ा सा लिया है, इसको इसके साथ गार्निश कर दिया है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं की दरख्वास्त है जो हमेशा मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।